हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम देखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कल हमने देखा था समबाहु त्रिभुज। आज हम देखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसमें कोई खास टॉपिक्स नहीं है, बस फोकस करने की जरूरत है। फोकस करेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आखिर है क्या। तो चलिए हम आपको बताते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसी में तो राज छुपा है। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, समकोण 90 डिग्री। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में हमेशा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मीन्स दो भुजा बराबर, मीन्स त्रिभुज में दो भुजा बराबर एक 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। ओके, चलिए जैसे में अगर ये मेरा ये क्या हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मीन्स इसे नाम हम देते हैं ए बी सी। तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, मेरा इक्वल है और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो समद्वि मतलब दो बराबर, बाहु मीन्स भुजा, दो बराबर भुजा, दो भुजा बराबर हो तथा एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण समकोण मीन्स 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल में होता है, आपको पता है, 1/2 हाफ गुनी आधार n2 ऊंचाई। ये तो आपको पहले से पता है क्योंकि हम शुरू से ही बता रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है हाफ में आधार गुनी ऊंचाई। इसे हम नाम दे दें a और इसे भी नाम a और इसे हम b दे दें। क्यों कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो बराबर है तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो 1/2 इंटू आधार मेरा a है, ऊंचाई भी मेरा a है, तो 1/2 a स्क्वायर हो जाएगा मेरा क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ a स्क्वायर हो जाएगा, हाफ a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इनका आप देखेंगे परिमाप। परिमाप में भी सेम हम शुरू से ही बता रहे हैं आपको। परिमाप में बस सेम वही है। सभी भुजाओं के लंबाई का योग को ही परिमाप कहा जाता है। सभी भुजाओं के लंबाई के योग को ही परिमाप कहा जाता है। सभी भुजाओं के लंबाई के योग को ही परिमाप कहा जाता है। 2a + b, ये मेरा परिमाप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2a + b। ओके, तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज।
विषम बाहु त्रिभुज। ओके, तो विषम बाहु त्रिभुज में सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज में देखेंगे सबसे पहले, विषम बाहु त्रिभुज में देखेंगे सबसे पहले विषम मीन्स बराबर ना हो, मीन्स 3, 5, 7 etc। तो ये क्या है मेरा विषम है। 4, 2, 4, 6, 8, 10 ये मेरा क्या है सम है। तो विषम बाहु, बाहु विषम मीन्स अभाज्य, बाहु मीन्स भुजा। ओके, तो त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर ना हो, त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर ना हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर ना हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। मीन्स ए बी सी अलग डिफरेंट है, तो इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषम बाहु त्रिभुज में सबसे पहले, विषम बाहु त्रिभुज में सबसे पहले हम इनका अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो अर्ध परिमाप में बस कुछ नहीं, परिमाप को, परिमाप जैसे परिमाप निकालते हैं बस परिमाप को 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, मीन्स जैसे सभी भुजाओं की लंबाई का योग, जैसे पहले हम जानते थे कि सभी भुजाओं के a प्लस बी प्लस सी, तो ये मेरा परिमाप है। परिमाप सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग को ही परिमाप कहा जाता है। पर हम निकालेंगे अर्ध परिमाप, हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप को S से सूचित किया जाता है, S से सूचित किया जाता है, S से सूचित किया जाता है। और प्लस सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप मतलब हाफ, तो 2 से डिवाइड होंगे। ओके, ये मेरा अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है, इसे हम याद रखेंगे, इसे हम याद रखेंगे। ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है, बस सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग बाय हाफ मतलब 2। ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा अर्ध परिमाप निकलेगा। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्ध परिमाप। ओके, ये अर्ध परिमाप है मेरा, और ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि एक हीरो सूत्र है। हीरो सूत्र आपको पता है या तो फिर नहीं भी पता होगा, चलिए हम हीरो सूत्र, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में एक हीरो सूत्र होता है।
हीरो सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये मेरा हीरो सूत्र है, ये मेरा हीरो सूत्र है, हीरो फॉर्मूला। ठीक है, ये हीरो सूत्र है, ओके, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र होता है, हीरो सूत्र पे बैठाएंगे। ठीक है, तो हीरो सूत्र पे रहेंगे। अब हीरो सूत्र का जो है, हीरो सूत्र जो है, तो यहाँ एस है, तो हम पहले बताएं